प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बेटा आज क्लास 10th की विज्ञान स्टार्ट करेंगे। विज्ञान में पहला जो भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर पहला है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगाएंगे बेटा आज, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आगे देखिए बेटा, देखो पहला है, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अपतन दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो कोई हमारा क्या है बेटा, अपतन दर्पण है, ठीक है। तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ रखेंगे, ये सेंटर है बेटा, ये फोकस है। अगर हम उसको सेंटर और पी ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका जो हमेशा है आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। और क्या होता है बेटा, यानी वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा, वस्तु से कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, इसका है ऑप्शन डी। दर्पण के ध्रुव पी और एफ के बीच में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और बड़ा बनेगा और कैसा होगा बेटा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा और सीधा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बेटा कितनी होती है, यानी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है बेटा। जब हम कोई किसी दर्पण के समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कितना होता है, जितनी दूरी पर, यानी उसका अनंत, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन है, ये कह रहा है संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो बेटा देखो क्या होता है, इस पहले संयुग्मी होता क्या है, ये कोई बेटा हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ कोई वस्तु है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, फोकस है, फोकस से जाएगा। तो यहाँ मान लो कोई इसका आई प्रतिबिंब बनना है, ओ है, आई बनना है प्रतिबिंब, ठीक है। इसके सेंटर से होके जा रहा है और यहाँ से, ठीक है बेटा, ये फोकस है ऊपर। तो ये प्रतिबिंब बनना है। अगर हम प्रतिबिंब यानी संयुग्मी बिंदु क्या होता है बेटा, किसी बिंदु पर वो दो बिंदु जिन पर बना प्रतिबिंब जो है, अगर हम वस्तु को यहाँ रख दें बेटा तब प्रतिबिंब क्या किस पर बने, आई पर। अगर इस पर रख दें तो कहाँ पर बने प्रतिबिंब, ओ पर। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, एक दूसरे के सहयोगी कहलाते हैं। तो ये कौन से दर्पण में संभव है, अवतल दर्पण में ही संभव है, ठीक है। किसमें संभव है, अवतल दर्पण में। अगला देखेंगे बेटा। अगला है बेटा, ये कह रहा है चौथा, फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। तो हमेशा बेटा जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, रेडियस की आधी होती है, या फिर रेडियस फोकस दूरी की दूनी होती है। यानी जो एफ है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एफ बराबर आर अपॉन टू, ठीक है। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है एक अपतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बेटा अभी बताया था मैंने, एफ बराबर आर बाई टू। तो देखो बेटा यहाँ से आर क्या हो जाएगी, जब अपतन दर्पण है तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर माइनस के 12/2, तो कितना आ गया बेटा, क्या बार कट गया, -6, यानी -6 सेंटीमीटर। कौन सा हो गया बेटा, डी, ठीक है। अगला कह रहा है बेटा एक अपतन दर्पण की फोकस दूरी -10 है, तो एफ बराबर कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, तो आर, आर बराबर क्या होता है, 2f। तो आर बराबर 2 × 10, तो कितना हो गया बेटा, 20 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। अगला देखेंगे। अगले बेटा क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसका दृष्टिक्षेप सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा जो दर्पण है वो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो सबसे ज्यादा जो कवर करता है बेटा, अवतल, वो सॉरी उत्तल दर्पण करता है। क्या करता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि कभी देखा है आपने, वाहनों वाहनों में क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगाते हैं, जिससे कि वो दूर तक की वस्तुओं को देख सके, ठीक है। तो कौन सा करता है, उत्तल दर्पण। ये कह रहा है कांच का वर्धना अधिकतम होता है। तो कांच का लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए क्या होता है बेटा,
कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है बेटा, ये कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, या अनंत होता है। ठीक है, तो देखो आवर्धन क्या होता है बेटा, एम। एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमेशा जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो है उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होगी। तो इसका मान लो जो होगा, मान लो अगर 1 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 1, या 2 सेंटीमीटर है तो 2/2 यानी 1, यानी ये जो होगा, जो इसका आवर्धन होगा वो कितना होगा बेटा, हमेशा 1 ही होगा। तो कौन सा सही है इसमें बेटा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, ठीक है, कितना है, 3/2 है, हो तो कांच के सापेक्ष, उल्टा पूछ रहा है, जब उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कौन सा, सी। ठीक है, अगला अगला करेंगे बेटा। अगला है बेटा, ये कह रहा है निम्नलिखित, ये कह रहा है बेटा, क्या रहा है वहां, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1 कांच, नंबर 1 जल, नंबर 2 कांच, नंबर 3 प्लास्टिक, या इनमें से सभी। तो देखो बेटा, जो हमारे लेंस होते हैं वो जल के भी बनाए जाते हैं, कांच के भी बनाए जाते हैं, और प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा उपयुक्त होगा बेटा, इनमें से सभी। अगला कह रहा है बेटा, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो बेटा जो उत्तल दर्पण होता है उससे हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, आभासी व सीधे। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो नंबर 1 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, बी कह रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डी है बेटा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। जो प्रकाश की जो चाल होती है सी, वो कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें बेटा। अगला है बेटा, ये कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है, अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो होगी बेटा क्या होगी, बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। लगाएंगे बेटा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ बटे अपवर्तनांक कितना है बेटा, 3/2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये जाएगा 2/3 गुणा 3 गुणा 10⁸8। 3 से 3 कट गया तो बेटा कितना जाएगा, 2 गुणा 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला कह रहा है बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो AnW 4/3, वायु के सापेक्ष Ang कितना दिया बेटा, ये दिया है 3/2। पूछा क्या है, जल के सापेक्ष, तो WnG, तो ये हो जाएगा Ang बटे AnW। तो Ang कितना है बेटा, 3/2, ये कितना है 4/3, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 भागित 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें धुआंधार। ठीक, धन्यवाद।